मनुष्य को अपने जीवन में वास्तविक जीवन के जीने का आधार तय करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने जीवन जीने के आधार का अपने अंदर भाव में नहीं बिठाएगा, तब तक उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अंदर के भाव को जगाना है। अंदर जब संकल्प लेते हो कि मुझे क्या बनना है, तभी तुम बन सकते हो। जब तक मानव का संकल्प नहीं होगा, तब तक जो है मानव अपने जीवन का वास्तविक उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपना संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक योग्य और श्रेष्ठ बनना है। जब हमें इस बात का ध्यान रहेगा, तो हमें अपने जीवन में कई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। संकल्प लेकर ही मनुष्य अपने जीवन को विकास कर सकता है। जब तक उसके अंदर कोई इरादा नहीं होगा, कोई संकल्प नहीं होगा, तो कभी वो योग्य नहीं बन सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में योग बनने के लिए सबसे मेन अपने जीवन की अवस्था को परिवर्तन करना है। जैसे आपने लक्ष्य ले लिया कि हमें योगी बनना है, तो योगी का लक्ष्य यदि आपके अंदर रहता है, तो तुम वास्तविक उस भगवान के प्रति आपका भाव होगा और भगवान का भी स्मरण आपके प्रति बना रहेगा। ऐसे तुमने यदि अपने जीवन में अपने संकल्प को परिवर्तन किया, तो तुम्हारे जीवन में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब कहते हैं भक्त को भगवान कब प्राप्त होते हैं, जब भक्त की भावना भगवान के प्रति संपूर्ण तरीके से हुआ करती है, तब वो परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सच्चे संकल्प से जब साधना की जाती है, जब संकल्पों में कभी हेर फेर नहीं होता है, कभी एक दूसरों के प्रति भाव नहीं होता है, सिर्फ संकल्प, मानव जीवन में अपने जगह पर स्थिर हो जाते हैं, तभी विजय का पताका फहरा सकता है। अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। जब तक संकल्पों के आधार पर मनुष्य नहीं टिकेगा, तब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। लक्ष्य मानव का जीवन में सबसे बड़ा आधार होता है। लक्ष्य के साथ ही हमें कर्म करना भी अनिवार्य है। लक्ष्य के अनुसार जब कर्म करना प्रारंभ कर देते हो, तभी तुम्हें फल प्राप्त होता है। लक्ष्य में कभी कभी बाधाएं भी आती हैं, लक्ष्य में कभी कभी उदासी भी हो जाती है, कभी कभी हताशपन भी हो जाता है। लेकिन लक्ष्य लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। जब तक उसे लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो अपने जीवन में सदा यही लगा रहे कि हमें कब लक्ष्य प्राप्त होगा, और अपनी मेहनत को दिनों दिन बढ़ाता रहे। तपस्या किसे कहते हैं? आपके लक्ष्य के अंदर के भाव को। जब अंदर का भाव तुम्हारा सच्चे ढंग से जागृत होता है, तभी तुम भगवान के प्रति पहुंच पाते हो, तभी भगवान तुम्हारी मदद करते हैं। और जब तक तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारे विचार केंद्र बिंदु नहीं हो पाते, जैसे परमात्मा ज्योति बिंदु का ध्यान करने से मानव जीवन का परिवर्तन कब होता है? जब उसका मन, दर्पण माना आंखें और संकल्प और वाणी तीनों एक दिशा में कार्य करेंगी, तभी वो भगवान का दर्शन कर पाता है और तभी वो भगवान तक पहुंच सकता है। दूसरा, उसे अपने भोजन की प्रक्रिया में कायदे से भगवान की याद में खाना प्रारंभ करता है, और जब इस प्रकार से वो परमात्मा को याद करता है, वही सच्चा योगी बन पाता है और वही अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योगी बनने के बाद, माना एक महात्मा बनने के बाद, वो अच्छे स्थल को प्राप्त करने के बाद वो क्यों गिरता है? क्योंकि वो अपनी दिशा, अपने विचार, अपनी भावनाओं को इस सांसारिक भाव में बहा देता है। इस कारण से उसे अपने स्थल से गिर जाते हैं। जो लोग उसे प्रिय लगते हैं, वही लोग आगे चलकर उसके लिए निंदा इसके प्रयोग हो जाते हैं, वही उसके निंदा करने लगते हैं, वही उसके विरोधी बन जाते हैं। तो जीवन में योगी के अंदर एक भाव होना चाहिए, वो कभी भी किसी की प्राणी से आंतरिक लगाव न रखे, क्योंकि जब भी उसको आंतरिक लगाव यदि हो जाएगा, तो भगवान से दूर हो जाएगा, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
योगी का अर्थ है कि दर्पण में सब कुछ देखे, लेकिन उसके दर्पण में परमात्मा के अलावा कोई और समाये ना। यदि और कोई समाता है तो वास्तविक उसके जीवन में कभी पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें वास्तविक अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो है वास्तविक लक्ष्य लिया, हमें जो है एक महात्मा और योग्य बनने का। तो आपके अंदर का भाव और दृष्टि का भाव और वाणी, तीनों का जब आप शुद्धिकरण करोगे तभी तुम इस प्रकार से योग बन पाओगे। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए। या कोई सोच लेता है हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर कब बनोगे? जब तुम अपने पढ़ने पर ध्यान दोगे, उसके बाद जो आप परीक्षण के लिए जाओगे तो हर चीज को कायदे से पढ़ाया जाए, उससे ध्यान दो, उसको ध्यान देने के बाद अपने जीवन में ढालो, ढालने के बाद अंदर जब उतार लेते हो तभी हम उस योग बन पाते हैं। जिसकी जितनी अच्छी लगन होती है वो उस क्षेत्र में उतना ही अच्छा योग बन जाता है। तो सबसे पहले अपनी दिशा, अपने विचार हमें परिवर्तन करना है, तभी हमारे जीवन में योग्यता आएगी। क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन जब तक आपका दृढ़ संकल्प, आत्मदर्पण और दृष्टि, तीनों का भाव एक नहीं होगा, तब तक तुम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हो, तब तक तुम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकेगा। जीवन में भगवान भी मनुष्य की कब मदद करता है? जब वो भगवान पर पूर्ण निर्भर हो जाता है, भगवान के प्रति उसकी पूरी आस्थाएं हो जाती है, और तब वो भगवान उसकी मदद करता है। बगैर आस्था, बगैर विचार से भगवान भी किसी का साथ नहीं देता है। जैसे विचार करने की बात, किसी व्यक्ति से हमें संबंध रखना है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करना पड़ेगा, उसके साथ हमें जाना भी पड़ेगा, व्यवहार बनाने के लिए आना जाना भी ज्यादा पड़ेगा, और उससे अच्छा व्यवहार बनाओगे तभी तुम्हें वो कोई वस्तु दे सकता है, वरना नहीं देता है। इसी प्रकार से परमात्मा की तुम संतान जरूर हो, लेकिन जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं आएगी, भगवान के प्रति भाव नहीं होगा, उसके पास जाना नहीं होगा, उससे योग साधना नहीं करोगे, उसके लिए नियम नहीं निभाओगे, उसके लिए अपने दर्पण का परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक भगवान से मिलना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से आपने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार में सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका ध्यान केंद्रित उस परमात्मा शिव में ही रहता है। इसी प्रकार से हर प्राणी अपने जीवन में कुछ पाने के लिए एकाग्र अवस्था रखना सीखे, मन के दर्पण का परिवर्तन करे और जो है अपनी दृष्टि का बदलाव करे। इन तीन चीजों का परिवर्तन कर लेता है तो अपने मार्ग तक पहुंच जाएगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण।